Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham Badonia again here. कैसे हैं आप सब लोग? कृपया स्वस्थ और सुरक्षित रहें, ऐसी आशा है सभी के लिए और सभी से अपेक्षा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करें। आज आपको फिर से की एक नई वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया है। ओके, साथ ही साथ आपका नॉलेज बढ़े हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बेला में आज आपको एफडीडीआई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एफडीडीआई फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहलाता है, जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। आप समझते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी हैं, वो नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जो कि एफडीडीआई एक्ट 2017 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। देखिए, एफडीडीआई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम एफडीडीआई के अबाउट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एफडीडीआई जो है एक की रोल प्ले करता है इम्पार्टिंग एजुकेशन माने शिक्षा, फैसिलिटिंग माने कि सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, इंडियन इंडस्ट्री को बाय ब्रिजिंग द स्किल गैप इन द एरिया ऑफ फुटवेयर, लेदर एसेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, and because of its continuous contribution towards the nation building, FDDI has been granted the status of an institution of national importance under the FDDI Act 2017। इसका मतलब क्या है, मैं आपको हिंदी में भी बताता हूं कि इंडियन इंडस्ट्री में लगातार अपना कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा प्रदर्शन देने के कारण गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन किस क्षेत्र में, फुटवेयर माने कि जो आपके शूज होते हैं, जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, और लेदर की एसेसरीज होती है, और जो लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट होते हैं लेदर के, और जो हम कपड़े यूज करते हैं डिजाइनिंग वाले जो चीजें हैं, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में, फुटवेयर की डिजाइनिंग इंडस्ट्री में लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण एफडीडीआई को अंडर एफडीडीआई एक्ट 2017 में 17 एक्ट के अंतर्गत एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है। आप सभी को एक बात समझनी होगी, जानकारी बहुत जरूरी होती है। जब आपको जानकारी होती है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, बशर्ते आपका फोकस और आपका नॉलेज। इसीलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हर अपडेटेड वीडियो और जानकारी प्राप्त हो सके। इस एफडीडीआई इंस्टीट्यूट के कैंपस देखते हैं हम कहां कहां हैं। ईस्ट इंडिया में पटना, कोलकाता, वेस्ट में जोधपुर, अंकलेश्वर, सेंट्रल में गुना, और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे छिंदवाड़ा में भी एफडीडीआई का ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट्स का कैंपस मौजूद है। नॉर्थ में आप जाएंगे तो नोएडा, फुर्सतगंज, रोहतक, चंडीगढ़। साउथ में जाएंगे तो हैदराबाद, चेन्नई। कुल मिला के 2 2 4 2 6 4 10 और केवल 12 इंस्टीट्यूट हैं एफडीडीआई के पूरे इंडिया में। समझ रहे हैं आप? तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैंने आपको ब्रीफिंग करी है। अब आज का ये वीडियो आपको इसकी वैकेंसी के बारे में बताने के लिए है। ये देखिए, एफडीडीआई की वैकेंसीज करंट ओपनिंग्स जारी हुई हैं। ये 12 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, फुटवेयर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एफडीडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जिसने अपने विभिन्न कैंपस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अब हम की पॉइंट्स देखते हैं। कृपया वीडियो पूरा देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली पोस्ट है, देखिए सबसे पहले की फीचर्स कैसे देखे जाते हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब कि जबकि उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। एक डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट जो होता है उसे आप डोमेन कह सकते हैं। कैंपस ऑफ पोस्टिंग माने किस कैंपस में पोस्टिंग होगी आपकी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। डेजिग्नेशन क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, अपर एज लिमिट क्या है ना।
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए है और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन होता है जो शो करता है कि एक राशि महत्वपूर्ण का संस्थान है जिसने एक बहुत अच्छा तरीके से नोटिफिकेशन को जारी किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पहली पोस्ट की बात करेंगे तो ये है पहला डिपार्टमेंट, लेदर गुड्स एंड एसेसरी डिजाइन। ठीक है, लेदर लेदर वाले जो गुड्स और एसेसरी होती है उसकी डिजाइनिंग के लिए ये वाला डिपार्टमेंट में लेदर गुड्स डोमेन है उसका। ये पोस्टिंग है नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद या बनौर, जहां पर भी ये तीनों में से जिस जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। डेजिग्नेशन जूनियर फैकल्टी है, माने कि फैकल्टी के लिए ये आप एप्लीकेशन कॉलिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। अपर एज लिमिट जनरल के लिए 35, मतलब 35 अपर एज लिमिट है टोटल। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं पहले भी बता चुका हूं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन होता है जो उस पोस्ट के लिए मैंडेट है, माने जरूरी है, बिना उस क्वालिफिकेशन के आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस में एसेंशियल दिया गया है और डिजायरेबल भी दिया है। डिजायरेबल का मतलब है प्रेफरेंस, डिजायरेबल नहीं भी है आपके पास तो भी चलेगा, लेकिन एसेंशियल होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए है, मिनिमम 2 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, और पीजी डिप्लोमा, या और का मतलब होता है, और इंग्लिश का जो OR होता है उसका मतलब या होता है, या तो वो या तो ये, या पीजी डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री वाला जो व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर पीजी डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स इन ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। किस क्षेत्र में? डिजाइन, लेदर, एसेसरीज, इस क्षेत्र के। ठीक है, उसी क्षेत्र में इनको एक्सपीरियंस चाहिए है। तो ऐसे ही, और मिनिमम मंथली सैलरी CTI माने स्टैंडर्ड के हिसाब से 45,000 रुपए महीने तक मिलेगी, है ना। ऐसे देखेते हैं आप, तो ये पहली पोस्ट थी। दूसरी पोस्ट देखिए क्या है। दूसरी पोस्ट लेदर गुड्स की है, ये भी जूनियर फैकल्टी। ये तीनों पोस्ट फैकल्टीज की हैं। एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों समान है और सैलरी भी समान है, 45,000 रुपीज। ठीक है, तीनों के लिए। चौथे में जाएंगे तो ये अलग हो गई है। अब ये वो जूनियर फैकल्टी की थी, ये फैकल्टी की है। इसके नंबर ऑफ 4 हैं, मतलब पोस्ट, और ये इनका दिया गया है कि मास्टर डिग्री चाहिए। डिजाइन, लेदर गुड्स, एसेसरीज, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें इनको मास्टर डिग्री चाहिए इन पोस्ट के लिए, और एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आप FDDI की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको PDF में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जूनियर फैकल्टी में सैलरी 45,000 थी, फैकल्टी में 65,000 रुपए है, देखिए। ठीक है, इसीलिए एक्सपीरियंस भी ज्यादा मांगा गया। आप आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं फिर से, कि प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड, ये भी फैकल्टी की है। ठीक है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस की मांग की गई है। आप आगे चलेंगे तो सीनियर फैकल्टी की पोस्टें हैं। सीनियर फैकल्टी में देखिए, अब मिनिमम सैलरी 80,000 रुपए हो चुकी है। ठीक है, और सीनियर फैकल्टी है तो एज भी 45 तक लेने के लिए रेडी है। तो जूनियर फैकल्टी, फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, तीन के लिए कॉलिंग है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री है सेम सब्जेक्ट में, लेकिन जूनियर और मिडिल और सीनियर में एक्सपीरियंस में ज्यादा मांग की गई है, लेकिन उसमें एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है और सैलरी भी ज्यादा मिल रही है। 35,000, 45,000 और 45, 65 और 80,000। ओके, आप आगे चलते हैं इसी में। तो प्रोडक्ट डिजाइन, ये सेम चीज है। ठीक है, सीनियर फैकल्टी की है सारी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है, एज में भी रिलैक्सेशन बढ़ते जा रहा है और सैलरी भी बढ़ते जा रही है, जितनी पोस्ट इन्होंने डाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेनली आप देखेंगे। अब देखिए, लेदर एंड गारमेंट्स में डॉक्टरेट डिग्री की भी मांग की गई है। जब डॉक्टरेट डिग्री की मांग की गई है तो सैलरी भी ज्यादा हायर होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ऊपर की जो 15 कॉलम थे ये पूरी वैकेंसी फैकल्टीज के लिए थी। अब जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं ये अदर है, अदर देन फैकल्टी। किसी भी कैंपस में देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट है प्रमोशन एंड एडमिशन। ये डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी कैंपस में आपको मिल सकता है अलॉटमेंट, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। ठीक है, इसमें MBA मांगा गया है और मिनिमम मंथली सैलरी 60,000 है, और 10 साल का एक्सपीरियंस इन्हें रिक्वायर्ड किया गया है। MBA या PGDM होना चाहिए आपके पास। सेम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है,
उसमें ग्रेजुएट विद मिनिमम 55 मार्क्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स डिजायरेबल में है। मिनिमम मंथली सैलरी 40,000 दी गई है। एसेंशियल एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट वेल रिसर्च कंटेंट फॉर द पब्लिकेशन ऑनलाइन, माने ये आपको इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एमबीए वाले हैं, जो मैनेजमेंट फील्ड से हैं, वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि उनके ये एक्सपीरियंस आप पढ़ सकते हैं कि कौन से क्षेत्र का एक्सपीरियंस के लिए आपका काउंट होगा। फिर अगली पोस्ट काउंसलर की है। काउंसलर के लिए 5 पोस्टें हैं, उसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, सैलरी 35,000 दे रहे हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस 0 भी है तो भी चलेगा, बिना एक्सपीरियंस के भी दे रहे हैं, है ना। प्लेसमेंट देखो आप, प्लेसमेंट वाले डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर का प्लेसमेंट मांगा गया है। इसमें जीएम लेवल के लिए कॉलिंग है, 1.5 लाख से सैलरी भी दे रहे हैं ये, है ना। एमबीए वालों के लिए है, एक्सपीरियंस 22 साल है और एज रिलैक्सेशन आप इतना समझ लो, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जाता है उसमें एज रिलैक्सेशन भी ज्यादा दिया जाता है और सैलरी भी ज्यादा दी जाती है। प्लेसमेंट ये देखिए 20। फिर आप आगे जाएंगे तो अकाउंटेंट फाइनेंस की वैकेंसी भी अवेलेबल है अकाउंट्स वालों के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस माने इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। फिर आगे चलिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वैकेंसी भी अवेलेबल है यहाँ पर। फिर ह्यूमन रिसोर्स माने एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें लीगल, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सभी के लिए है। राजभाषा विभाग माने हिंदी अधिकारी ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें काफी सारी वैकेंसी की एप्लीकेशन कॉलिंग की गई है। 28 डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन कॉलिंग है, जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है एक नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का, ठीक है। बाकी सामान्य दिशा निर्देश आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं कि ये नियुक्ति के अनुबंध के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी और आगे भी बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी करता है। तो ये एक अच्छा मौका है और मुझे लगा होगा कि जो लोग पात्र नहीं भी हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए, कम से कम उनको आज ये जरूर इंफॉर्मेशन मिली होगी कि एफडीडीआई एक नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान है जो कि 12 जगहों पे मौजूद है और छिंदवाड़ा में भी अवेलेबल है। ये इंफॉर्मेशन आपको अलग जगह पे भी काम आएगी। तो कृपया, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो कृपया ध्यान से समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, द ड्रीमर एज वेल।